हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हाउसिंग व अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, सुप्रीम कोर्ट मेरे भाई जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस विक्रमनाथ जी, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, जस्टिस शील लागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस अरुण पल्ली जी, केंद्रीय सरकार में कानून व न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय सरकार में स्टैटिक्स व प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग कल्चर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गुड़गांव और केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के, मैं एक्टिंग नहीं बोलता, मैं चीफ जस्टिस इन एक्शन बोलता हूं, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी, हमारी बहन जस्टिस लीजा गिल, माननीय मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय जज साहिबान, हरियाणा प्रदेश के एडवोकेट जनरल श्री प्रमेंद्र सिंह चौहान, पंजाब के एडवोकेट जनरल श्री बेदी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल व बाकी अफसरान साहब, हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, गुड़गांव सेशन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट जज श्री नरेंद्र सूरा व इस सेशन डिवीजन में पोस्टेड सभी जुडिशियल ऑफिसर्स, डॉक्टर सुशील गर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू व नू सेशन डिवीजन के जुडिशियल ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव, डिप्टी कमिश्नर नू, पुलिस कमिश्नर गुड़गांव, पुलिस कमिश्नर नू, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स, गुड़गांव नू पुन्हाना तावड़ू बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट व मेंबर साहिबान, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, गुड़गांव बार के सीनियर एडवोकेट्स, आज के इस कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट महिलाएं, मीडिया के फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री नायब सिंह सैनी जी ने आप सबको याद दिलाया और वह मेरे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक और स्मरणीय दिन है जब मैं जनवरी 2017 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी का इंचार्ज होने के नाते गुड़गांव के टावर ऑफ जस्टिस का हमने भूमि पूजन किया और उत्तर भारत के एक बहुत ही बड़े विशाल न्यायिक परिसर का जो सपना उस वक्त लिया गया उसको साकार करने के लिए आगे के कदम बढ़ाए। मैं न केवल हरियाणा, गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बल्कि पूरे भारतवर्ष को बधाई देता हूं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी गई है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। गुड़गांव ये सारा क्षेत्र जो लोग यहाँ सीनियर एडवोकेट्स हैं सब जानते हैं। शुरू में जब हरियाणा प्रांत बना तो ये मुख्यतः कृषि के लिए एक क्षेत्र जाना जाता था, परंतु धीरे धीरे गुरुग्राम क्षेत्र का विकास हुआ, उद्योग, नवाचार और निवेश का ये प्रमुख केंद्र बना और उसका परिणाम ये है कि देश की जो 500 फॉर्चून कंपनी जिनको मानते हैं उनमें से आधे से ज्यादा कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिसेज गुरुग्राम क्षेत्र में हैं।
मुझे बताया गया है कि 1500 से अधिक इंडियन कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज जो नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो इस क्षेत्र के आसपास यहाँ पर कार्यरत है। जहाँ बिजनेस होता है, जहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट होता है, जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर यह भी नेचुरल है कि वहाँ कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स या दूसरे किस्म के डिस्प्यूट्स भी जन्म लेंगे। ये मानव प्रकृति का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो जहाँ पर अगर कंपनी है, बिजनेस बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ बढ़ेगा और डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, तो उन डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन के लिए ये हम सब की संविधान के तीनों ऑर्गन्स की जिम्मेवारी बन जाती है कि उन डिस्प्यूट्स को, उन झगड़ों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट किया जाए। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो गुड़गांव क्षेत्र में आज इस सेशन डिवीजन में 24,000 से ज़्यादा कोर्ट केसेस अदालतों में हैं जो सिर्फ सिविल डिस्प्यूट्स हैं, उनमें से 1,000 से ज़्यादा कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर केसेस यहाँ पेंडिंग हैं। तो जहाँ पर इतनी लिटिगेशन का प्रेशर जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो, वहाँ पर हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक और जिम्मेवारी का एक सोचने का प्रश्न था कि वहाँ जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस आता है, जो न्याय की प्रक्रिया के लिए शामिल होकर न्याय की गुहार के साथ अदालत में आता है, तो क्या हम उसको कम से कम जो जैसे अस्पताल में एक मरीज जाता है तो उसको जाते ही जो बेसिक फैसिलिटी जो फर्स्ट एड मिलती है, क्या हम ऐसी ही फर्स्ट एड देने के लिए उसको सक्षम हैं? और आप इसलिए मैं भारत में मैं अपनी संवैधानिक जिस पोजीशन की वजह से मैं देश के अलग अलग भागों में जाता हूं, तो वहां पर भी मैं दोहराता हूं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में कोई लग्जरी नहीं रहा, यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, जो गरीब आदमी है, सामाजिक स्तर पर जिसका आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ आदमी है, वो जब न्याय की गुहार के लिए अदालत में आता है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको ऐसा माहौल दें जिसमें उसको ये संभावना जताई जाए, जिसमें उसका विश्वास बढ़े और उसको लगे कि मुझे यहाँ न्याय मिलेगा। और वो तभी संभव है जब उसमें एक अच्छा सा हमारा वहाँ पर वातावरण दिया जाए, उसमें कम से कम उसके बैठने की, पीने के पानी की, बाथरूम की ये सुविधाएं हों। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं कई बार मुकदमों की वजह से कोर्ट में आती हैं। जब तक उनके बैठने का, उनके अलग से सम्माननीय तरीके से उनके बाथरूम वगैरह के, उनके बैठने का हम जब तक कोई संसाधन वहाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं। इसलिए इस बिल्डिंग को बनाते वक्त उस वक्त भी ये मान लिया गया था कि इसमें हमारी सारी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त की जाए। और मैंने आज जो अभी थोड़ा सा हिस्सा बिल्डिंग का जो देखा है, लेकिन जो वीडियो आपके सामने टेक्निकल डिपार्टमेंट ने, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने जो आपके सामने प्रस्तुत की, आपने देखा होगा ये भवन उन सारी सुविधाओं से संपन्न है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं ये बात विशेष रूप से मैंने इसको पता करवाया कि यहाँ पर हमारी जो लेडी एडवोकेट्स हैं, विमेन मेंबर्स ऑफ द बार हैं, उनके लिए भी एक अलग से एक्सक्लूसिव लेडीज बार रूम बनाया गया है, उसकी सुविधा भी इसमें दी गई है। मैं हाई कोर्ट से अपील करूंगा कि अकेला लेडीज बार रूम नहीं, उसके साथ में एक बच्चों के खेलने का, बच्चों के लिए एक चाइल्ड के रूम होना आवश्यक है। और उसी तरह लेडीज वॉशरूम का एरिया भी एक डेडिकेटेड लेडीज लॉयर्स के लिए वहाँ पर एक्सक्लूसिवली है। मेरा विश्वास है वो ऑलरेडी है उसमें, अगर नहीं भी हो तो उसका प्रावधान उसमें अवश्य रूप से होना चाहिए। ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें प्राप्त करवानी है। असल में पूरे देश का इसको लेकर के हमने एक सर्वे करवाया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सहयोग से और उनके माध्यम से, और हमने ये पता लगाया है कि हमारी विमेन एडवोकेट्स को ये जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, इस मामले में कई प्रदेशों में उनको पीछे रखा गया है। उनको जो सुविधाएं चाहिए वहाँ पर वो प्राप्त नहीं है। तो इसलिए हमारा संभव प्रयास है कि जहाँ पर भी हम नया जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कोई भी नई बिल्डिंग बने, तो उसमें ये अनिवार्य हो कि ये सब सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। उन सुविधाओं के बिना उसको आधुनिक मॉडर्न जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स कहना उचित नहीं रहेगा।
इसमें मैं ये भी मानता हूं कि जो टावर ऑफ जस्टिस आज हमारा बना है, इसमें कंप्यूटराइजेशन की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सारी फैसिलिटीज इसमें दी गई हैं। इन फैसिलिटीज का एक बहुत बड़ा परिणाम ये होगा, जो माननीय मनोहर लाल जी ने अपने भाषण में आपके सामने रखी बात के मामले कोर्ट में जो पेंडिंग है वो बहुत देर तक लंबित ना रहे। तो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ा अहम हमारा एक साधन है, और वो टेक्नोलॉजी का हम यूज तभी कर पाएंगे, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी कर पाते हैं जब उसके लिए बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस बिल्डिंग में उन सारी सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है, और हर कोर्ट रूम को, चाहे वो उसकी बाकी कॉन्फ्रेंस रूम है या कोई भी मीडिएशन रूम है, जितने भी इसमें बाकी जो फैसिलिटीज आएंगी उन सब में टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज होगा, ऐसी सुविधाएं इसमें प्राप्त की गई है। मेरा विश्वास है कि गुड़गांव बार एसोसिएशन, जिसको मैं एक हरियाणा की बहुत ही अच्छी एक कानूनी तौर पर एक विद्वान वकीलों की बार एसोसिएशन मानता रहा हूं, उस बार एसोसिएशन के सहयोग से और हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स की कर्मठता से, उनकी कमिटमेंट के साथ, उनकी डेडिकेशन के साथ इस नए भवन में लोगों को जो बहुत लंबे और पुराने केसेस पेंडिंग हैं उनमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उन मुकदमों का फैसला हो, ऐसा बार और बेंच के सहयोग से ये नए परिणाम इस बिल्डिंग में आने शुरू होंगे, और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क और बेंचमार्क बनेगा। ऐसा भी माना जाता है कि नई बिल्डिंग्स के साथ साथ हमारी जुडिशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। जब गुड़गांव में ये भवन बनना शुरू हुआ था, उस वक्त टोटल ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ जो थी वो धीरे धीरे बढ़ी है। मैं जानता हूं कि जिस ढंग से लोगों का जुडिशियल सिस्टम में ट्रस्ट और फेथ है, तो मुकदमों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। अलग अलग किस्म के नए किस्म के मुकदमे जो कभी 10 साल पहले नहीं सोचे थे, ऐसे ऐसे नए प्रकार के केसेस इस देश में बढ़ती प्रगति के साथ वो नए मुकदमे पैदा होते हैं। उन मुकदमों को ध्यान में रख करके, फोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, उनको ध्यान में रख करके हमें पता है कि भविष्य में और ज्यादा यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स की जरूरत आवश्यकता पड़ सकती है, और मैं मानता हूं कि ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हरियाणा सरकार ने पिछले कितने सालों से जो सहयोग दिया है स्टेट की हाई कोर्ट को, स्टेट की जुडिशरी को, वो सहयोग बना रहेगा, और उस सहयोग के होते मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य की भी जो रिक्वायरमेंट्स कभी भी, चाहे वो गुड़गांव की हैं या किसी और क्षेत्र की हैं, उनका संपूर्ण रूप से निदान होगा और समय पर वहां पर वो फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड की जाएंगी। उसका सबसे अच्छा उदाहरण आज नू और पुनाना में जो नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, तावड़ू और पुनाना में, नू डिस्ट्रिक्ट सेशन डिवीजन में आज तावड़ू का और पुनाना के नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का हमने जो आधारशिला रखी है, ये उसी बात का परिणाम है। सरकार इस बात के लिए सचेत है, जागरूक है, संवेदनशील है, और मुझे विश्वास है कि हाईकोर्ट जब भी कभी अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिमांड सरकार के पास भेजेगी, उनको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन मांगों को, जैसे पास्ट में भी जितना भी पहले भी कभी भी ऐसा कोई मांग आई तो सरकार की तरफ से कभी उसमें आनाकानी नहीं हुई, ऐसा ही विश्वास मुझे अब है कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी जहां जहां जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो अनदेखी नहीं होगी, और वो भी सारी वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसका आज उदाहरण मैं इसलिए नू क्षेत्र के वासियों को, नू की, पुनाना की, तावड़ी के बार एसोसिएशन के मेंबर्स को, उनके प्रधान को और वहां के जुडिशियल ऑफिसर्स को, वहां के हर जन को भी इस बात की बधाई देता हूं कि बहुत ही नजदीक भविष्य में आपके यहाँ भी एक मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। बाकी प्रदेशों में मुझे जहां जाने का मौका मिला, वहां एक नया एक कंसेप्ट जो शुरू हुआ है, वो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का एक कंसेप्ट आया है, जिसका हमने यूपी में भाई विक्रमनाथ जी के नेतृत्व में हमने वहां पर शुरू किया। वहां पर जो इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें जो दूसरी कोर्ट्स भी हैं, चाहे वो लेबर कोर्ट है, कोई फैमिली कोर्ट है, या मान लीजिए कोई जहां पर कोई एनवायरमेंटल की कोर्ट अलग से है, या किसी भी किस्म की कंज्यूमर कोर्ट है, अलग किस्म की कोर्ट है जिसमें बार मेंबर्स को जाना पड़ता है अपीयर होने के लिए, तो उनकी सुविधा भी बनी रहे, और
जो लिटिगेंट है उसकी भी सुविधा बनी रहे, तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बन जाए जिसमें वो बाकी सारी कोर्ट्स भी वहीं पर आ जाए। तो मुझे विश्वास है कि गुरुग्राम के इस क्षेत्र में भी और हरियाणा के बाकी प्रदेश के क्षेत्रों में भी ऐसी भी एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का एक प्रावधान हाई कोर्ट इनिशिएट करेगी और इन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जहां जहां होगा वो प्रदेश की सरकार से उसमें सहयोग मिलेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, आपके साथ ये बातचीत करने के लिए, और मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस भवन के निर्माण से जुड़े हुए इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, जो मजदूर हैं, जिन माँ बेटियों ने अपने सिर पर, अपनी पीठ पर ईंट, रोड़ा, मिट्टी उठा करके इस भवन के निर्माण में सहयोग दिया, मुझे विश्वास है वही आज के इस भवन के निर्माण की बधाई की पात्र हैं। उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और कामना करता हूं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये भवन हमेशा 24/7 एक अस्पताल की तरह हमेशा खुला रहेगा, अवेलेबल रहेगा, और इस प्रांगण में न्याय की जो भावनाएं हैं वो हमेशा जीवित और जागृत रहेंगी। एक अच्छे भवन के साथ ये आवश्यक है कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी उतने ही संवेदनशील हों, कानून के प्रति सजग हों और लोगों के अधिकारों के प्रति भी वो संवेदनशील हों। मुझे विश्वास है हाई कोर्ट के सुपरविजन में, हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में हमारी स्टेट की जुडिशरी हमें, हमारे सिर को ऊंचा उठाएगी। हमें गर्व से ये बताएंगे कि किसी भी न्याय परिसर में, पुराना है नया है, वहाँ पर जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस आया है, जो नागरिक आया है, उसको आपने निराश करके नहीं भेजा। ऐसा एक संदेश आप पूरे देश के लिए देंगे। मैं फिर आप सबका आभारी हूँ, आपने मुझे बुलाया और इस अवसर पर शामिल होने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।